जय हिंद साथियों, आज फिर से हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम बीपीएससी 4.0 के 9-10 के सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 6 to 8 के सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे। क्योंकि साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से हमारा सिलेबस और टॉपिक सब कवर हो जाता है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमें कैसे पढ़ना और सिलेबस में क्या क्या है उसके विषय में हम चर्चा डिटेल से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 9-10 की हम बता दें कि सबसे पहले हम 9-10 के लिए ये बता दें, समय आपके पेपर का समय 2.5 घंटा रहेगा और क्वेश्चन कितना रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। साथियों, उसमें से 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे जो केवल पासिंग मार्क रहेगा। लगभग आपको 9 क्वेश्चन उसमें से सही करने पड़ेंगे साथियों। और हिंदी में बहुत नॉर्मल हिंदी रहेगा, क्योंकि उसमें व्याकरण रहेगा, मुहावरे रहेंगे, लोकोक्तियाँ रहेंगी और कुछ तद्भव तत्सम रहेंगे। बहुत नॉर्मल रहेगा। और पढ़ना कहाँ से साथियों, आदित्य पब्लिकेशन का एक बुक आता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं उसको। और 9 नंबर बहुत नॉर्मल चीज़, 30 नंबर, 30 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन सही करना बहुत नॉर्मल है। और जो आप कुछ पढ़े होंगे तब भी आपका हॉल हो जाएगा। अगर फिर भी आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप आदित्य पब्लिकेशन का एक बुक आता है, उसको आप ज़रूर पढ़ें 30 नंबर के लिए, वहाँ से सारा कवर हो जाएगा। दूसरी बात चर्चा करेंगे 40 नंबर का जीएस आपका जो है, आप कहाँ कहाँ से क्या क्या आएगा। प्रारंभिक गणित आएगा और सामान्य जागरूकता आएगी, सामान्य विज्ञान आएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, भूगोल आएगा। साथियों, आपका सामान्य विज्ञान जो है बहुत नॉर्मल आएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी बहुत नॉर्मल आएगा। क्योंकि साथियों, बिहार में जैसे कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जो बिहार में हुए हैं, और वो भी हम बताएंगे कहाँ से आपको पढ़ना है। और ज्योग्राफी भी बहुत नॉर्मल आता है। पढ़ना कहाँ से, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का 2-250 में फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, उसको मंगा लीजिए और टॉपिक को उसको सारे पढ़ लीजिए। वहाँ से आपका जो है 40 में कम से कम 30, 28-30 तो वहाँ से कवर हो जाएगा साथियों। और रही बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, ललित कला है, नृत्य है, शारीरिक शिक्षा, ललित मैथिली है, संगीत है, एसएसटी है। साथियों, हम बता दें जैसे इंग्लिश का है तो आपको इंग्लिश एक ही पेपर देना है और दूसरा कुछ नहीं पढ़ना। लैंग्वेज वाला हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, मैथिली है, तो ये सब आपका एक ही पेपर है। अगर कोई नहीं पढ़ना, केवल एसएसटी में 2 पेपर पढ़ना होता है। जैसे हिस्ट्री पॉलिटी है, जिसका वो पढ़ेगा, वो दोनों पढ़ना पड़ेगा। और जिसका पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी है वो दोनों पढ़ना पड़ेगा। मतलब 4 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से 4 सब्जेक्ट में से 2 आपको तैयार करने हैं। और अदर जो बचे हैं वो आपके एक लैंग्वेज के हैं, आपको वही पढ़ना है। साथ ही वो होता आसान। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसे 6 to 8 में हमने बताया, 9-10 में केवल एसएसटी में 2 होता है और 11-12 में भी यही रहेगा, एक सब्जेक्ट। वहाँ सबके लिए एसएसटी सब के लिए एक ही सब्जेक्ट रहता है। साथियों, सबसे पहले आप जो है 80 क्वेश्चन पर फोकस करेंगे सब्जेक्ट पर, क्योंकि अगर सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आया, नंबर नहीं आया साथियों, तो आप एकदम कंपटीशन इससे बाहर हो जाएंगे। क्योंकि साथियों, सब जीएस जो होता है, जीएस में बहुत कम लोग अच्छा नंबर ला पाते हैं, क्योंकि जीएस ब्रॉड होता है, कहाँ से क्या पूछेगा कोई पता नहीं। लेकिन सब्जेक्ट एकदम कंफर्म होता है कि आपका सब्जेक्ट जो तैयारी कर रहे हैं उनको लगभग उनका भी तैयार होगा। तो सब्जेक्ट पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और सब्जेक्ट ही आपको क्वालिफाई कराएगा। जीएस आप प्लस पॉइंट में रखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। अगर 75 मान लीजिए, आपको 75 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाता है सब्जेक्ट से, और 15 क्वेश्चन मान लीजिए जीएस से मिल जाएगा, तो कितना हो गया, 80-90। और उससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला, क्योंकि मैथ का कट ऑफ आपका ज़्यादा जाता है। तो मैथ वाले जो है ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे और क्या नाम जीएस भी करने की कोशिश करें, क्योंकि वो रटने वाली चीज़ नहीं, वो पढ़ने वाली चीज़ नहीं, वो केवल प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। ये भी आपका है, लेकिन जो है इसमें मैं
पिछली बार भी देखा हिंदी का कितना गया, 85 गया, और SST का बहुत कम गया। इसी तरह से वो 85, 87 ऐसे ज़्यादा। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट फोकस करें रहेंगे, आप 80 में से 75, 72 नंबर लाएंगे, तो उसमें अगर 20-25 लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके सब्जेक्ट में आप अगर NCERT या SCERT दोनों में से कोई एक बुक मिल जाता है तो उसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया, लाइव प्रूफ करके दिखाया है क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। साथियों, सामान्य अध्ययन के लिए मैंने एक ही बुक बताया है, उसी से आप अगर पढ़ेंगे तो उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा को कहीं और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। काकभूषण पढ़ लीजिए तो वो पढ़ लीजिए, क्योंकि 60 दिन के समय में आप कितना पढ़ेंगे। तो साथियों, आप उतना पढ़ें जितना मैंने कहा है, उससे आपका सिलेक्शन 100 to 100 होगा। पिछले वीडियो में हमने ये भी दिखाया, बहुत सारे वीडियो मैंने दिखाया, लाइव प्रूफ करके दिखाया कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप अगर देखना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप देख सकते हैं। साथियों, कल की वीडियो में हम 11-12 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।